एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध तो किसी भी प्रकार का लालच नहीं करते थे। ऐसा माना जा सकता है क्योंकि बुद्ध की कोई भी संपत्ति नहीं थी। बुद्ध के पास कोई भी संरक्षित, कोई भी भंडारण, कोई भी धन नहीं था। लेकिन आजकल जो भी गुरु होते हैं उनके पास तो बहुत धन होता है। तो कैसे माने कि बुद्ध जो बात कहते हैं कि तथागत लालची नहीं होते, तथागत का दृष्टिकोण सीमित नहीं होता, तो कैसे इन गुरुओं को हम यह समझें कि यह लालची नहीं है, इनका दृष्टिकोण सीमित नहीं है, यह बुद्ध ज्ञान वितरण करने के लिए तैयार हैं। मैं गुरु खोजना चाहता हूं, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मुझे गुरु किसी धर्म से संबंधित दिखाई देते हैं। कोई पंजाबी बोलता है, कोई मलयाली बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है। और जब उनके नज़दीक जाओ तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें स्वीकार नहीं कर रहे। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि बुद्ध के पास कोई धन संपत्ति नहीं है। बुद्ध ने कुछ भी संरक्षित नहीं किया, कुछ भी भंडारण नहीं किया, कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। यह हम आज कह रहे हैं, आज से 2800 साल पुरानी बात हो चुकी है जब बुद्ध थे। लेकिन उस समय भी बुद्ध के संदर्भ में यह कहा जाता था कि बुद्ध तो राजसिक भोज करते हैं, राजसिक सुख के लिए राजाओं के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, वहां जाकर भोजन करते हैं और अपने भिक्षुओं को भी ले जाते हैं और राजा उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। वह राजा को आशीर्वाद देते हैं ताकि राजा के राज्य में कोई कमी न रहे। इस तरह की बातें भी बुद्ध के संदर्भ में उस समय प्रचलित थी और इस तरह की बातें भी बुद्ध के संबंध में प्रचलित थी कि बुद्ध कुमार्गी हैं, यह मार्ग से भटका देते हैं, यह धर्म परिवर्तन और जो भी अपनी पूजा में, मंदिर में, अपने धर्म ग्रंथों के पाठ में लगा है, अपनी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर जो भी पूजा पाठ कर रहा है, यह उसका विरोध करते हैं। इस तरह की बातें भी बुद्ध के संदर्भ में प्रचलित थी। तो ऐसा नहीं है कि 2800 साल पहले जो तुमने बुद्ध को देखा था, बुद्ध को समझा है, बुद्ध के बारे में जाना है, वह सिर्फ किताबों में कुछ बातें पढ़कर ही है। लेकिन 2800 साल पहले जब बुद्ध हुए, उस समय बुद्ध के साथ भी ऐसी ही घटना घटी है। लेकिन क्योंकि हम उस समय थे नहीं,
अब बुद्ध है नहीं तो हमें यह लगता है कि बुद्ध तो बिल्कुल ही, बुद्ध का कोई विरोध नहीं हुआ होगा, बुद्ध तो सबके द्वारा पूजे जाते रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है, बुद्ध का बहुत विरोध हुआ। और आज तुम जिन गुरुओं को के संबंध में यह बात कर रहे हो, यह तुम जैसे लोग उस समय भी थे जो इस बात को स्वीकार कर ही नहीं पाते थे कि बुद्ध को भगवान कहा जा रहा है। बुद्ध को बुद्धम शरणम गच्छामि कह के लोग, भिक्षु लोग या गृहस्थी लोग सत्संग के लिए और दीक्षा के लिए आते हैं तो आसपास के लोग स्वीकार नहीं कर पाते थे। वो कहते थे कि इन सब का दिमाग भी ठीक नहीं रहे, ये भी भटक गए हैं। तो आज जिन गुरुओं के संबंध में तुम यह सोच रहे हो, उन गुरुओं के नज़दीक जाकर तुमने अभी गहरे में विचार नहीं किया। बेहतर यही है कि जाकर रुकना चाहिए। मूल बातें सभी बुद्धों ने एक स्वर में कही हैं, उन पर विचार करना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? वो मूल बातें हैं कि गुरु लालची नहीं होता। जो बुद्ध ने कहा कि न तो तथागत लालची हैं और न उनका दृष्टिकोण ही सीमित है। वे उन सभी में बुद्ध ज्ञान वितरण करने के लिए तैयार हैं जो उसका स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हैं। उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहते हैं, उनके उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके समान सत्य और उदार दानी करुणावान बनना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को बुद्ध स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। तो अपने अंदर देखना चाहिए कि क्या यह गुण मेरे अंदर आ सकते हैं। क्या मैं लालची हूं? क्या मेरा दृष्टिकोण सीमित है? जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, इन प्रश्नों का उत्तर तो बुद्ध ने पहले ही दे दिया। बुद्ध कहते हैं कि न तो तथागत लालची हैं। हम तथागत को लालच की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं कि गुरु के पास बहुत धन है, लेकिन क्या हम यह देख पा रहे हैं कि गुरु के पास जो धन है वह गुरु किस तरह से उपयोग करता है? लाखों लोग सत्संग के लिए आते हैं, धम्मपान करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था की जाती है, उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, आने जाने की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। सत्संग के इंतजाम के लिए कितने बड़े आयोजन की आवश्यकता है, उतने आयोजन के लिए उतनी पूर्ति करनी होती है, लेकिन हम उस दृष्टिकोण से नहीं देख पाते। और बुद्ध कहते हैं कि तथागत का दृष्टिकोण सीमित नहीं है। दृष्टिकोण हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण कितना सीमित है कि कोई पंजाबी बोलता है तो हमें उसकी बात समझ में नहीं आती, या वह इस तरह की पोशाक पहनता है, कन्नड़ बोलता है, तमिल बोलता है, उर्दू बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तो हमें लगता है कि यह तो हम नहीं बोलते। तो फिर या हम इस तरह की पोशाक नहीं पहनते, या हम उस तरह से जो भी आयोजन हो रहे हैं उन आयोजनों में जिस तरह से भी
कार्यक्रम चल रहा है, हम उस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते। कोई कहता है कि पूरी रात, पूरा दिन भोजन चलता है, भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। कोई कहेगा कि इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, इस दिन लंगर में चावल बन रहा है। इस दिन यह दाल नहीं खानी चाहिए, लंगर में इस दिन यह दाल बन रही है। इस दिन दूध से संबंधित पकवान नहीं बनने चाहिए, दूध दूध से जो पकवान बन रहे हैं वह इस दिन नहीं बनने चाहिए, इस दिन बन रहे हैं। इसका मतलब यह गुरु किस तरह से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। या इस दिन एकादशी है, इस दिन अमावस्या है, इस दिन पूर्णिमा है, इस दिन कुछ और है, इस दिन यह नहीं होना चाहिए, यह हो रहा है। तो किस तरह के गुरु हैं यह? लेकिन हम यह नहीं देख पाते कि बुद्ध कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण सीमित नहीं है। कोई भी बुद्ध आपको किसी दृष्टिकोण में बांधता नहीं। वो यह नहीं कहता कि तुम एकादशी के दिन यह मत खाओ, तो पूर्णिमा के दिन व्रत करो, तो चतुर्दशी के दिन यह करो, तुम केले की पूजा करो तो तुम तुलसी की पूजा करो, तुम रात में दिन में बिना जल के रहो, तुम उपोषित करो, तुम यह करो, तुम वह करो। बुद्ध किसी तरह के, किसी भी प्रकार के नियम में, किसी भी प्रकार के बाहर की रूढ़िवादिता में बांधने के लिए नहीं है। बुद्ध हमें मुक्त करना चाहते हैं। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि न तो बुद्ध तथागत लालची हैं और न उनका दृष्टिकोण सीमित है। वे उन सभी में बुद्ध ज्ञान वितरण करने के लिए तैयार हैं जो उसका स्वागत करने के लिए प्रस्तुत है। बुद्ध ज्ञान को स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। हम तो सीधे जाकर सबसे पहले यह देख रहे हैं कि गुरु के पास धन कितना है, गुरु के पास प्रॉपर्टी कितनी है, गुरु ने कहाँ कहाँ अपने आश्रम बनाए हुए हैं, गुरु किस किन किन देशों में जाता है, किस किस गाड़ी में, किस किस प्लेन में अपनी यात्रा करता है, किन किन लोगों से मिलता है, कितने अफ्लुएंट लोग हैं, कौन राजनीतिज्ञ है, कौन व्यवसायी है। हमारा ध्यान तो यहाँ लगा हुआ है। हम गुरु के ज्ञान से, गुरु के प्रति हमारी जो श्रद्धा और विश्वास है, गुरु हमें क्या दे सकता है, गुरु के प्रति हमारी कितनी उदारता, कितनी करुणा, कितनी नम्रता हमारे अंदर होनी चाहिए, कितना आदर होना चाहिए, वह तो हम कहीं उसमें ठहरते नहीं। लेकिन हम सीधे जाकर गुरु को यह देखते हैं कि गुरु ने क्या पहना हुआ है, गुरु किन लोगों से मिल रहा है, गुरु क्या खा रहा है, गुरु क्या भाषा बोल रहा है, गुरु किन देशों में जा रहा है। इससे हमारा क्या होगा? क्या इससे हमारा जीवन बदलेगा? हम यह जांच पड़ताल से हम गुरु के ज्ञान की कल्पना कर पाएंगे, गुरु के ज्ञान को समझ पाएंगे, गुरु के ज्ञान को हम इन कसौटियों में तोलना चाहते हैं। क्या हम गुरु के ज्ञान को कभी समझ पाएंगे कि गुरु हमें क्या देना चाहता है, गुरु के पास क्या है? गुरु के कपड़ों से हम क्या गुरु के ज्ञान को समझ पाएंगे? गुरु की भाषा से क्या हम गुरु के ज्ञान को समझ पाएंगे? भाषा से कोई बात व्यक्त की जा रही है शब्दों के माध्यम से, लेकिन शब्दों के माध्यम से तो सिर्फ उस बात को समझाया जा सकता है कि वो इस तरह से है, लेकिन वह तो अनुभव की बात है।
इसीलिए लाओ से कहते हैं कि जैसे ही सत्य को किसी शब्द में बांधा गया वह असत्य हो जाता है, क्योंकि कोई शब्द है ही नहीं, कोई भाषा में सत्य उतर नहीं सकता। सत्य तो अनुभव करने की बात है, धम्म तो अनुभव करने की बात है। धम्म को किन्हीं शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये जो भी धर्म ग्रंथ हम देख रहे हैं, बुद्ध का धम्म पद देख रहे हैं, बुद्ध ने इन धम्म पदों में जो जो भी पद कहे हैं, यह बुद्ध ने समझाने के लिए व्यक्त किए गए। लेकिन इसको समझ लेने से हमारे अंदर वह सत्य, वह धम्म का उदय नहीं होगा। धम्म का, सत्य का उदय तो तभी होगा जब हम बुद्ध के बताए हुए मार्ग का पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए उसको अपने अनुभव में उतारेंगे। अगर हम उसे अनुभव में नहीं उतारेंगे तो बुद्ध के धम्मोपदेश से, बुद्ध के धम्मपद में कहे गए इन पदों में, इन पदों को रट लेने से, इनको अपने कंठस्थ कर लेने से, इनको अच्छी तरह से बौद्धिक स्तर पर समझ लेने से हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमें सत्य का अनुभव हो गया। सत्य का अनुभव तो आंतरिक अनुभव है। यह किसी जुबान में, यह किसी भाषा में, यह किसी शब्द में नहीं उतरता। यह तो आंतरिक बात है। यह जो उतरेगा वह बिना शब्द के उतरेगा, यह मौन में उतरेगा और यह अपने अंदर उतरेगा। यह किसी बाहर, किसी दूसरे के अंदर उतरे हुए सत्य को शब्दों में व्यक्त किए जाने से अगर हम उसको कंठस्थ कर लें या उसको बौद्धिक स्तर पर समझ लें तो ऐसे हमें सत्य नहीं मिलेगा, ऐसे हमें धम्म नहीं मिलेगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि दृष्टिकोण अगर हमारा सीमित है, अगर हम यह सोच रहे हैं कि बुद्ध तो शाक्य वंश के थे, तो शाक्य वंश के अलावा कोई दूसरे वंश वाले को बुद्धत्व उपलब्ध नहीं होगा, या ब्राह्मण को बुद्धत्व उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि बुद्ध ने तो ब्राह्मणों को उपदेश दिए, ब्राह्मणों को बुद्धत्व उपलब्ध कराया, तो ब्राह्मण बड़े छोटे होते हैं और बुद्ध बड़े होते हैं, बुद्ध का वंश बड़ा होता है। इस तरह की बातें अगर हमारे दिमाग में हैं कि बुद्ध तो भारत में पैदा होते हैं, दूसरे देशों में, तो बुद्धत्व उपलब्ध कैसे होगा? या हम यह सोच रहे हैं कि बुद्ध ने तो इस भाषा में समझाया, तो इस भाषा को जो लोग जानते हैं उन्हीं को बुद्धत्व उपलब्ध होगा। या जो इस तरह के कपड़े पहनेंगे, इस तरह की वेशभूषा बनाएंगे, उन्हीं को बुद्धत्व उपलब्ध होगा। अगर हमारा इस तरह का माइंडसेट है, इस तरह की मन की कल्पनाएं अगर हमने बना रखी हैं और उनको हम गहरे में जड़ें जमा कर बैठ गए, तो फिर हमारा दृष्टिकोण बहुत सीमित है। दृष्टिकोण असीम होना चाहिए, सब कुछ स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी बुद्ध पुरुष किसी न किसी वंश में पैदा होगा, किसी न किसी मजहब में पैदा होगा, किसी न किसी माँ बाप के जरिए किसी न किसी परिवार में पैदा होगा, किसी न किसी देश में पैदा होगा। इसका मतलब यह नहीं कि वो इस देश में पैदा हो गया तो दूसरा देश अब बिल्कुल ही बेकार हो गया, दूसरे देश को अब कोई बुद्धत्व उपलब्ध होने वाले लोग वहाँ नहीं होंगे, या वहाँ के लोगों को बुद्धत्व उपलब्ध नहीं हो सकता। या हमारे देश में जो बुद्धत्व को पाए हुए लोग हैं वो दूसरे देशों में नहीं जाएंगे, या वहाँ इस ज्ञान को नहीं फैलाएंगे, या वो यह भेद करेंगे कि किस देश में जाना चाहिए, किस देश में नहीं जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि तथागत किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते। तथागत के लिए किसी प्राणी में भेद नहीं कि कौन सा प्राणी ऊंचा है, कौन सा नीचा। यह भेद मनुष्य के मन की इजात है और इसीलिए मनुष्य
अपनी दुर्गति भोग रहा है। इसीलिए मनुष्य का विकास नहीं हो पा रहा, इसीलिए मनुष्य को वह परम पद, जिस परम पद की वो आकांक्षा करता है, इच्छा रखता है, लेकिन उस परम पद पर चल नहीं पाता, क्योंकि दृष्टिकोण सीमित है। बौद्धिक स्तर बहुत छोटा है, छोटी बुद्धि है, और इतनी छोटी बुद्धि से हम उस परम ज्ञान को, जिस परम ज्ञान में पूरी सृष्टि समाहित है, उसको पाना चाहते हैं। इतने छोटे छोटे ब्रैकेट लगाकर, इतने छोटे छोटे कोष्ठ लगाकर, इतने छोटे छोटे दायरे बनाकर, ब्राह्मण का दायरा तो शूद्र का दायरा तो वैश्य का दायरा, देश का दायरा, मजहब का दायरा, राजनीति का दायरा, संस्कृति का दायरा, और रूढ़िवादिता, आडंबर, दिखावा, झूठ, इतना सब कुछ अपने अंदर, इतने ब्रैकेट, इतने कोष्ठ बनाने के बाद हम यह सोचते हैं कि हम बुद्ध की राह पर चल पाएंगे, बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाएंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इन बातों से ऊपर उठना चाहिए कि बुद्ध क्या भाषा बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्ध तो बगैर भाषा के ज्ञान देते हैं। क्या हमने कुछ दिनों पहले किसी वीडियो में यह बात नहीं की थी कि बुद्ध मौन रहकर भी किस तरह से ज्ञान की वर्षा करते हैं और लेने वाला उस ज्ञान को ले बैठता है। महाकाश्यप को वह ज्ञान बिना बोले मिल गया, और हम सोचते हैं कि बुद्ध कौन सी भाषा में बोलते होंगे, गुरु किस भाषा में बोलता है, कौन से मजहब में पैदा हुआ है, कौन से मजहब की पोशाक पहने हुए है, कौन से मजहब से संबंध रखता है, किन लोगों से मिलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जब बुद्ध यह कह रहे हैं कि बुद्ध तीनों काया में रहते हैं, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि तुम बुद्ध से मिलने मत जाओ, तुम बुद्ध के दर्शन के लिए मत जाओ, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारा दृष्टिकोण बड़ा है, अगर तुम्हारे अंदर वह गुण हैं जो बुद्ध की राह पर चलने, बुद्धत्व की राह पर चलने के लिए आवश्यक हैं, तो फिर यह नहीं समझना चाहिए फिर कि तुम बुद्ध के पास जाओगे, बुद्ध स्वयं तुम्हारे पास आ जाएंगे। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं एक जगह कि हे कुलपुत्रो, यदि तुम तथागत के धर्म के प्रचार का व्रत लेकर चलते हो तो यह समझ लो कि तथागत ने भी तुम्हारे हाथों में धम्म सौंपा है। कितनी बड़ी बात कहती बुद्ध ने। यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध के पास धम्म है तो जो लोग धम्म का प्रचार कर रहे हैं वह ऐसे ही है, धम्म की बातें करते हैं। बुद्ध कहते हैं यह नहीं समझना चाहिए। अगर तुमने यह व्रत ले लिया कि धम्म का प्रचार करना है, तुमने अगर यह व्रत ले लिया कि धम्म दूसरे तक पहुंचना चाहिए, धम्म की बातें दूसरे के हृदय में बैठनी चाहिए, तो यह समझना चाहिए कि यह धम्म जो दूसरे को व्यक्त किया जा रहा है, यह धम्म स्वयं बुद्ध ने ही तुम्हें दिया है। यह बुद्ध खुद अपने शब्दों में कह रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि धम्म को ग्रहण करो, उसे अपने पास रखो, उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो, उस गहराई तक जाओ और पृथ्वी के चारों कोनों तक उसका प्रचार करो। धम्म को ग्रहण करो, सबसे पहला काम है धम्म को ग्रहण करो। इन बातों में मत फंसो कि गुरु कौन सी भाषा बोल रहा है, गुरु कौन सी पोशाक पहन रहा है, गुरु पाली बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, गुरु उन वाक्यों को दोहरा रहा है या नहीं दोहरा रहा है, गुरु कौन से देश में जा रहा है, उस देश में जा रहा है जिस देश में तुम्हारे देश के संबंध अच्छे हैं या नहीं हैं, वहाँ कोई दूसरे मजहब के लोग रहते हैं,
या वहाँ कोई इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं कि गुरु को वहाँ नहीं जाना चाहिए। गुरु की अपनी दृष्टि है, दूरदृष्टि है। गुरु तो उस शाश्वत सत्य से जुड़े हुए हैं, और शाश्वत सत्य तो कुदरत, कुल कुदरत है। तो यह नहीं समझना चाहिए कि गुरु के पास क्या धन है, कितना है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया। तो हम फिर गुरु से हम धम्म कहाँ ग्रहण करने गए हैं? हम तो इस बात का पता लगाने गए हैं कि गुरु कौन है, कहाँ का है, किस घर से संबंध रखता है। गुरु का कोई घर नहीं होता, गुरु किसी घर से संबंध नहीं रखता। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि राहुल, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, अगर तुम सांसारिक संपत्ति की बात करोगे। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो तुम्हें तुम्हारी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। तुम्हें धम्म का दान दिया जा सकता है। और बुद्ध कोई फर्क नहीं रखते कि कौन, कि राहुल में फर्क रखेंगे तो महाकाश्यप में फर्क रखेंगे, तो मोगल्लान में फर्क रखेंगे, तो आनंद में फर्क रखेंगे। बुद्ध के लिए समस्त सृष्टि, समस्त प्राणी एक ही हैं, एक ही नजर है, एक ही दृष्टि है, एक ही भाव है, एक ही प्रेम है, एक ही करुणा है। लेकिन मनुष्य बहुत नीचे है, बहुत उथला हुआ है, इंद्रियों में, तृष्णाओं में फंसा हुआ मनुष्य बुद्ध के संबंध में क्या सोच सकता है, किसी गुरु के संबंध में क्या सोच सकता है? वही सोच सकता है जो उसका अपना दायरा है। अगर वह पैसे के ही बारे में सोचता है तो वह गुरु को भी यही सोचेगा कि कितना पैसे वाला है गुरु, कितनी संपत्ति उसने इकट्ठी की है। और अगर हमारा दायरा इतना छोटा है, दृष्टिकोण अगर हमारा इतना ही सीमित है, तो फिर हम यही देख पाएंगे कि वो कौन से कुल से आता है, कौन से देश से आता है, कौन सी उसकी जाति है, कौन सी राजनीति की वो बातें करता है या नहीं करता है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं। यह हमारा माइंडसेट है, यह हमारी मन की शंकाएं हैं। इस तरह से हमारी कंडीशनिंग हुई है, हम इस तरह से सोचते हैं, और हमारी यह सोच गुरु की सोच नहीं है। गुरु तो बहुत बृहत तो होता है, गुरु तो इस कुल सृष्टि का मालिक है। जब बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध तो तीनों काया में रहते हैं, वो तीनों काया क्या हैं? बुद्ध की धम्मकाय को हम नहीं समझ पाते, हम नहीं देख पाते। नहीं तो कोई फर्क नहीं है कि हमारे अंदर वो गुण हो, तो बुद्ध धम्मकाय में हमारे अंग संग है और हम उसका अनुभव करेंगे। और बुद्ध शरीर काई में हमारे अंग संग हैं। इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम उनका उपदेश सुनते हैं, उनके सत्संग में जाते हैं, तब हमें उनका शरीर दिखाई देता है।
अब हमारी इतनी दृष्टि नहीं है, हम सिर्फ शरीर को देख पाते हैं। तब हम ये देखते हैं कि गुरु गोरा है, गुरु काला है, गुरु ने क्या पहना हुआ है, लेकिन इससे गुरु को हम नहीं पहचान पाएंगे। फिर गुरु की एक और दृष्टि है, एक और काया है। संभोग काया। उसी संभोग काय से वह अपने प्रकाश, अपने उज्जवल रूप में रहते हैं, सूक्ष्म रूप में रहते हैं। इसीलिए तो वह स्वर्ग में देवताओं की बात करते हैं। लेकिन हमारे समझ में यह बात नहीं आती। यह भी प्रश्न पूछा था किसी ने कि बुद्ध तो अपने को बहुत ही मनोवैज्ञानिक, बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि वो मनोवैज्ञानिक हैं। बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि वो बहुत आधुनिक विज्ञान, वैज्ञानिकता रखते हैं। उनका धम्म वैज्ञानिकता रखता है, उनकी बातें वैज्ञानिकता रखती हैं। फिर वो जब देवताओं की बात करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, नरक की बात करते हैं, तो फिर यही लगता है कि वही रूढ़िवादिता, वही सब बातें जो हम पहले भी और धर्म ग्रंथों में भी सुनते रहे हैं। तो फिर क्या फर्क है? लेकिन हम नहीं समझ पाते यह कि बुद्ध तो तीनों काया में विराजमान रहते हैं। बुद्ध धम्मकाय में है, सत्यकाय जिसको हम कहते हैं। बुद्ध संभोगकाय में है, सूक्ष्म काया में है, प्रकाश रूप में है। और बुद्ध निर्माणकाय में है, शरीर रूप में है। लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि सिर्फ निर्माणकाय, क्योंकि हमारी इन आँखों से, आँखों की इंद्री से हम शरीर को देखते हैं, तो हम शरीर देखते हैं। लेकिन बुद्ध के शरीर को देखकर हमें लगता है कि बुद्ध को तो बीमारी भी होती है, बीमारी तो हमें भी होती है, तो फिर ये बुद्ध हैं तो फिर इनको बीमारी क्यों होती है? कोई मेरे से यह भी प्रश्न पूछ रहा था। अब हम क्या समझ पाएंगे? इस तरह का जीवन, इस तरह की बुद्धि, इतना दृष्टिकोण सीमित है हमारा, तो हम कहीं भी रुकते नहीं हैं। हम उस ज्ञान को स्वीकार करके, उस ज्ञान को समझने के लिए अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करने को किसी को बोलो तो आधे घंटे में परेशानी हो जाती है। आधा घंटा कोई बैठ नहीं पाता, 1 घंटा कोई बैठ नहीं पाता, 2 घंटा कोई बैठ नहीं पाता। और यहाँ तक कि 2 सांस, 5 सांस, 10 सांस के बाद ही इतने प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें यही है कि 10 सांस, 20 सांस के बाद पता ही नहीं चलता कि सांस किसने ली, कहाँ ली, मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। इतना फैला हुआ मन, इतना छितराया हुआ मन, इतना संसार में दौड़ता हुआ मन। और हम यह समझना चाहते हैं कि बुद्ध शरीर काई में कब हैं, तो संभोग काई में कब हैं, और सत्य काई में कब हैं, धम्म काई में कब हैं। कैसे समझेंगे? रुकना होगा, स्थिर होना होगा। और हमारी स्थिति तो आज यह है कि 24 घंटे मोबाइल पर हम मोबाइल को फ्लिप करते चले जा रहे हैं, अंगुली लगातार चलती जा रही है। इतना हम मोबाइल क्यों देख रहे हैं? क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, हमें कुछ भी पता नहीं। कितना हमें इस्तेमाल करना है, कितना नहीं इस्तेमाल करना है, हमें कोई पता नहीं। हम खाली बैठ ही नहीं पाते। खाली बैठने का मतलब है तुरंत दिमाग कहेगा, तुरंत मन कहेगा कि लाओ मोबाइल, कहीं ना कहीं इसको लगाओ। और कहीं ना कहीं हम लगाना चाहते हैं। ऐसा छितराया हुआ मन, ऐसा मन जिसमें कहीं विराम ही नहीं है। यह मन जब इस गति से चल रहा है, इस गति से इसको लगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, और बुद्ध कहते हैं कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा, हमें क्या सुनाई पड़ेगा, हमें क्या समझ आएगा? और हम इन आंखों से देखकर, इस बुद्धि से, जिस बुद्धि का दायरा ही इतना छोटा है, जो सिर्फ यह देख पा रहा है कि कितने पैसे हैं गुरु के पास, कितनी प्रॉपर्टी बनाई है गुरु ने, किन लोगों से मिल रहा है गुरु, यह सब हमारे अंदर की, यह हमारी अंदर की इच्छा है, आंतरिक इच्छा है कि हम
प्रॉपर्टी इकट्ठा करना चाहते हैं, हम बड़े पैसा वाला बनना चाहते हैं, हम बड़े बड़े लोगों से मिलना चाहते हैं, हम राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं, हम राजनीतिज्ञों से मिलना चाहते हैं, हम अपना इस तरीके का, यह हमारी सोच है। और यही सोच हम गुरु पर डालते हैं कि कितनों से मिल रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, ये किस गाड़ी में चल रहा है। क्योंकि वो हमारे अंदर भावना है कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो प्राइवेट जेट होना चाहिए, तो यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, संसार की यात्रा होनी चाहिए, वर्ल्ड टूर होना चाहिए। और जब हम इन सब चीज़ों को गुरु में देखते हैं तो हमें लगता है कि यह गुरु कहाँ है, क्योंकि यह तो सांसारिक इच्छा हुई, क्योंकि यह तो हमारी इच्छा है। तो फिर हम गुरु को क्या समझेंगे? गुरु तो एक एक जीव के लिए, एक एक प्राणी के लिए उसी तरीके से अपने में जोड़ना चाहता है। यही तो बुद्ध कह रहे हैं कि न तो तथागत लालची है और न उनका दृष्टिकोण सीमित है, वे सभी में बुद्ध ज्ञान वितरण करने के लिए तैयार है। एक एक जीव के लिए गुरु चल कर जाता है, एक एक जीव को अपने तक मिलाने का इंतजाम करता है। इसीलिए तो बुद्ध अचानक चल पड़ते हैं, अचानक किसी को सहारा दे देते हैं, किसी को उपदेश दे देते हैं, किसी को प्रवज्ञा दे देते हैं। ये कितनी कहानियां हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि बुद्ध तो वितरण करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या हम स्वागत करने के लिए प्रस्तुत हैं? क्या हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं? उस ज्ञान को लेने के लिए तैयार हैं? क्या हमारा दायरा, हमने उस दायरे को इतना बड़ा किया है, फैलाया है? क्या हमने उनका जैसा बनने का प्रयास किया कि हमारे अंदर भी धम्म उदय हो सके? तो फिर क्या हम उनके उदाहरण से शिक्षा ग्रहण करते हैं? क्या हम उनके समान सत्य और उदार बनना चाहते हैं, सहिष्णु बनना चाहते हैं, करुणा और दया और प्रेम अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं? हमारा प्रेम कैसा है? उसी स्त्री को हम प्रेम करते हैं, उसी पत्नी के साथ हम प्रेम के संबंध रखते हैं, और उसी पत्नी से हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। उसी पति के साथ हम संबंध रखते हैं, उसी पति से हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसी पति को हम फिर कोर्ट कचहरी में घसीट देते हैं। कितने केस इस तरीके से चल रहे हैं? क्या जीवन है हमारा? क्या हमारा सांसारिक जीवन चल रहा है? हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना प्यार है, कितनी करुणा है, एक दूसरे के प्रति हमारा भाव क्या है? हम सब जानते हैं, लेकिन किसी तरीके से हम अपने जीवन को ढो रहे हैं, उसको धक्का मार रहे हैं। कितनी परतंत्रता है हमारी, कितना दुख हम भोग रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।